पिछले एक्सरसाइज में तुमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं ऐसे, जैसे अगर मान लिया ये कोई फंक्शन है sec स्क्वायर एक्स, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या था? क्या था sec स्क्वायर एक्स का? tan x। ठीक है। अच्छा, अगर ये था मान लिया sec x tan x, तो इसका क्या था? sec x। लेकिन अगर tan x है तो उसका बता सको क्या होगा? केवल अगर tan x आ गया, इसका इंटीग्रेशन है, वो तो डिफरेंशियल है sec स्क्वायर एक्स। tan x का बताओ क्या है? वो नहीं पढ़ा तुमने। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये है log sec x, मोड में है ये, ठीक है, और प्लस c। ऐसे ही तुमने कोसेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा, बताओ क्या था कोसेक स्क्वायर एक्स का? और कोसेक एक्स कोट एक्स का भी पढ़ा। लेकिन अगर केवल कोट एक्स आ जाए तो उसका क्या है? ठीक है ना, अगर केवल कोट एक्स है तो उसका है log साइन एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, हाँ, log साइन एक्स, ये फॉर्मूले तो हैं, अब इसे तो लिख रहा हूं मैंने। और ये tan x का log sec x है, और अगर तुम चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो माइनस log cos x। ठीक है, ये भी बनता है, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो इसे भी यूज कर सकते हो, माइनस log cos x। ये cos x sin x है ना, हमेशा मोड में ही रखे जाएंगे, क्योंकि log हमेशा मोड में ही वैल्यू लेता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, इसलिए मोड यूज करना है इनके साथ में। और प्लस c तो है ही है सभी में ही। ठीक है, तो फॉर्मूले यहाँ से शुरू हैं इसके, 1 2, ये फॉर्मूले हैं। tan x का log cos x हो गया, या इसका ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर sec x है, केवल अगर sec x है, तो sec x का फॉर्मूला है log ऑफ sec x प्लस tan x। ये तुमने जो इनके नहीं पढ़े हैं किसी के भी, केवल अगर sec x है, देखो sec x tan x अगर मल्टीप्लाई में है तो पढ़ लिया, लेकिन अगर केवल sec x है तो ये फॉर्मूला है log sec x प्लस tan x। और अगर इसी तरीके से cosec x है, तो cosec x का है log cosec x प्लस cot x प्लस c। तो अगर केवल ये अलग अलग हैं, एक ही पावर में है, तो इनके ये फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, इसे कैसे सोल्व करोगे ये बताओ। 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो तुमने पढ़ रखा है, इसमें जिसका पढ़ा है उसके बारे में सोच के देखो। अब 2x बाहर नहीं ले सकते, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक तरीका है, तुम्हें ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, ऐसे ही सवाल हैं। वो उस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन, इसका मेथड का नाम है प्रतिस्थापन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है इस मेथड में कि तुम किसी एक को इन फंक्शन में से t या u या मर्जी है z या y कुछ इस तरह से मानोगे। अब कौन से को माना जा, मानने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। हम ऐसा मानेंगे, इन सवालों में जरूर ऐसा दिया होगा, जरूर हर हालत में, कि एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल है। तो कौन सा किसका डिफरेंशियल है, कौन सा किसका अवकलन है, ये हमें पहचानना है। बताओ कौन सा किसका डिफरेंशियल है? एक्स स्क्वायर का 2x है, तो जो ये एक्स स्क्वायर का है, अगर इसके हाथ में 1 भी ले लें तो कोई दिक्कत थोड़ी, 1 का तो 0 हो, तो इसका पूरे का ही है ये, है ना। तो ये बात हमें सोचनी होगी, इस तरह के सवाल हैं ये, कि एक फंक्शन जरूर दूसरे का डिफरेंशियल है तभी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल नहीं सकते हम किसी भी हालत में।
कोई तरीका है ही नहीं उसका ऐसा। अब कौन सा किसका डिफरेंशियल है, जब इसको हम पहचान लेंगे उसके बाद इसे हम मान लेंगे ये जैसे 1 + x² है, पुट 1 + x² इक्वल टू टी या वाई, मर्जी है, या यू, कुछ भी, मतलब इस तरह से मानना है हमें। पुट की जगह माना भी लिख सको, माना 1 + x² इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, 1 का 0 हो गया, x² कितना होगा 2x और dx और इक्वल टू टी का हो गया dt। क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं ना, तो x का dx लिखेंगे, t का dt करेंगे। बस सिर्फ डिफरेंशियल कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे ये नहीं लिख रहे हम। अगर x के रेस्पेक्ट में करते तो ये इसको 0 लिखते, वो बात छोड़ो, हमें सिर्फ ये सीखना है x का करेंगे तो dx लिखेंगे और t का करेंगे तो dt। अगर y मानते तो dy लिखते। हो गया इतना। बस अब क्वेश्चन देखो, देखो अब ये जो है ना पूरा 2x dx ये dt के इक्वल है ऊपर पूरा, ठीक है। ऊपर जो था न्यूमरेटर हमारा बोलते हैं इसे, अंश जो है पूरा खत्म, और 1 + x² हमारा t है। अब ये सारा क्वेश्चन चेंज होकर t में आ गया, ठीक है ना, इसमें x नहीं रहा। और अब इसका ये 1/t एक तरह से फंक्शन आ गया 1/x, और 1/x का क्या करते थे हम, क्या था फॉर्मूला, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x, ठीक है ना, log mod x। तो इसे लिख लेंगे हम log mod t + c, ठीक है, हो गया। अब t हमने जो माना था उसे वापस रख लेंगे, तो ये आ गया log ऑफ 1 + x² और प्लस c, ये होगा। इस तरीके से निकालने हैं। ये है हमारा प्रतिस्थापन, हमने इसको स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया था 1 + x² को, इसके इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। करो भाई झटपट। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा log x होल² ओवर x dx। ऐसे इसमें सोचना है, बताओ कौन सा किसका डिफरेंशियल है, इसमें किसको हम t माने कि उसका डिफरेंशियल दूसरे वाला फंक्शन आ रहा हो, ये पहचानना है। किसको माना जाए कि उसका डिफरेंशियल आ रहा हो, लो एक्स को मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसी तरीके से, पुट log x को इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशियल 1/x dx साथ में लेना है जरूर, तो इक्वल टू आ गया dt, लिखो इन्हें अब। तो log x को हमने माना था t, तो ये t रखेंगे तो t² हो गया, और ये जो पूरा है dx/x, देखो ये रहा, कितना हो गया dt, तो पूरा ये dt लिखा जाएगा, बस कुछ और बचा ही नहीं है। अब t² का तुम्हें पता ही है क्या है, 1/3t³, ये तो होगा, ठीक है ना। अब इसमें t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है log x, तो log x का होल क्यूब, क्योंकि t का क्यूब है, और प्लस c, ये होगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है इसे कैसे करोगे तुम सोल्व, क्या तरीका इसमें लगाओगे, सोचना है एक बार। बहुत ही सिंपल है वैसे तो, इसमें x कॉमन लो, नीचे ले लो कॉमन, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, 1 + log x को t मान लेंगे, ठीक है। तो 1 का 0 और log x का 1/x और dx और इक्वल टू ये dt आ गया, ठीक है। अब ये जो dx/x है, ये देखो dx/x इक्वल टू dt है, इसे अब रख लो इसमें, और क्या है, तो dx/x तो dt हो गया, ऊपर तो आ गया dt, और 1 + log x को हम t लिख लेंगे, तो यही तो बचा बस। और 1/t का क्या है log t, और प्लस c, और c t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है 1 + log x, तो मोड ऑफ 1 + log x और प्लस c, ये आ गया।